गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं वो अभी से प्रत्येक सब्जेक्ट से कम एक एक सेट ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का 50% मार्क्स आपका रहता है और 50% शॉर्ट और लॉन्ग का रहता है। ये खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूंकि आर्केट ने खोजा कि धारा प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? ये दाना हाथ अंगूठा नियम, यानी दाहिना अंगूठा नियम होता है, राइट हैंड रूल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सही बी। तीसरा कहता है, विद्युत चुंबक की शक्ति किन बातों पर निर्भर करती है? ये कुंडली के फेरे भी होते हैं, धारा की तीव्रता भी होता है, लोहे के कोर की प्रकृति भी होता है, यानी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 4 कहता है, विद्युत घंटी के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत चुंबकत्व होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नंबर 5 कहता है, कंपास सुई किस कारण से विचलित होती है जब उसके पास धारा प्रवाहित तार रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि धारा जब प्रवाहित होता है तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कंपास सुई को विचलित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 6, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका प्रयोग किया जाता है बल की दिशा के लिए। क्योंकि होता क्या है, इस नियम से चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बल की दिशा। नंबर 7, धारा वाहन करने वाले सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? ये वृत्ताकार होती है, क्योंकि जो धारा वहन तार के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र बनाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वृत्ताकार। नंबर 8, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव के कारण काम करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्योंकि होता क्या है, विद्युत मोटर द्वारा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चुंबकीय प्रभाव। नंबर 9, किसी विद्युत मोटर में कौन सा भाग घूमता है? तो किसी विद्युत मोटर में आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर पर कुंडली होती है जो घूमती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 10 कहता है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है? ये लेंज का नियम से ज्ञात होती है, क्योंकि लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 11 कहता है आपका, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है? तो ये आपका धारा की तीव्रता और तार की दूरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होगा। नंबर 12, दायां अंगूठा नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दायां अंगूठा नियम ये प्रेरित होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि दायां अंगूठा नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये आर्किमेडेज ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 14 कहता है, यदि कुंडली में फेरे बढ़ा दिए जाए तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है, कुंडली के फेरे बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर 15, गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा का अस्तित्व नापने के लिए, यानी विद्युत धारा की दिशा वो अस्तित्व नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 16 कहता है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये जनरेटर के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा इसलिए होता है, जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम बताता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 17, किसी धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय बल अधिकतम कब लगता है? ये लगता है आपका जब धारा क्षेत्र के लंबवत हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
नंबर 18, विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा परिवर्तित होता है? तो विद्युत मोटर में परिवर्तित होता है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 19, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी और समांतर हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समान क्षेत्र, क्योंकि सीधी और समांतर रेखाएं समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 20 कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कार्य करता है, क्योंकि ट्रांसफर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस उपकरण में उपयोग किया जाता है? ये आपका विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नंबर 22 कहता है विद्युत जनित्र किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? ये होता है आपका यांत्रिक विद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 23 कहता है विद्युत चुंबक के कोर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है कोमल लोहा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 24, गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाने के लिए उसमें किसे जोड़ा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शांत प्रतिरोध, क्योंकि क्या होता है बड़े करंट मापने के लिए गैल्वेनोमीटर के पार एक कम प्रतिरोध यानी शंट लगाया जाता है, ताकि अधिकांश धारा शंट से गुजरकर छोटा अंश मीटर में गुजरे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 25, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है धारा की दिशा बदलना, क्योंकि होता क्या है कम्यूटेटर आर्मेचर में बहने वाली धारा की दिशा बदलकर लगातार घूर्णन सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 26, लेंज का नियम किस पे आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा का अधिकारित रूप उस परिवर्तन का विरोध करता है जो उसे उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा है। नंबर 27, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये आपका दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नंबर 28, चुंबकीय बल की तीव्रता अधिकतम कब होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की बलता अधिकता हमेशा कब होता है? चालक और क्षेत्र लंबवत हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 29, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्करेज ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 29, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये फैराडे ने की थी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 30, विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में मुख्य अंतर क्या है? विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में मुख्य अंतर है आपका विद्युत चुम्बकीय अस्थायी होता है, अस्थायी चुम्बक हमेशा रहता है, विद्युत चुम्बक की शक्ति बदल दी जाती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नंबर 31, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पे काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नंबर 32, मोटर और जनित्र में क्या अंतर होता है? मोटर और जनित्र में मेन अंतर होता है मोटर से विद्युत यांत्रिक बनाती है और जनित यांत्रिक विद्युत बनाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नंबर 33, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक हिलाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तब उसमें उत्पन्न होता है आपका प्रेरित धारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में हिलाने पे फैराडे के अनुसार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। नंबर 34, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी ये क्या होता है? आपस में कभी काटती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसा इसलिए होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती, क्योंकि यदि वो काटेगी तो उस बिंदु पे क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो असंभव है। नंबर 35 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 36, मोटर में ब्रश किससे बने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
नंबर 37, जनित्र में प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से होता है। क्योंकि होता है क्या, जनित्र में प्रेरित धारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 38, चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? चुंबकीय बल अधिकतम होता है जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो, यानी ऑप्शन ए। नंबर 39 कहता है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर संकेत करता है? ये भौगोलिक उत्तर की ओर करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसा इसलिए होता है, कंपास का उत्तर ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करता है, क्योंकि पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर वास्तव में चुंबकीय दक्षिण है। नंबर 40, यदि धारा को दुगना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र ये भी दुगना हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर ये दुगना होगा तो ये भी दुगना होगा। नंबर 41 कहता है, नंबर 41 है आपका, मोटर और जनित्र में कौन सा समान भाग होता है? ये आर्मेचर है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 42, ट्रांसफार्मर में धारा का वोल्टेज किससे बढ़ाया या घटाया जाता है? ये प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के फेरों से, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का अनुपात द्वितीय कुंडली के फेरे और बटा प्राथमिक कुंडली के फेरे से होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 43 कहता है विद्युत मोटर का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है? ये पंखा में भी होता है, मिक्सचर में भी होता है और पंप में होता है, यानी उपरोक्त हो जाएगा डी सभी। नंबर 44 कहता है आर्टेस्ट ने किस घटना की खोज की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि जो है आर्टेस्ट ने 1920 में धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। नंबर 45 कहता है फैराडे का नियम किससे संबंधित है? फैराडे का नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। फैराडे का नियम बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 46 कहता है मोटर में यदि धारा नहीं दी जाए तो वह बंद हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर 47 कहता है चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऐसा इसलिए होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा चुंबकीय रेखाओं की दिशा के समान होती है। नंबर 48 कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है? इसमें जो है हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऐसा इसलिए होता है कि वोल्टमीटर बनाने हेतु गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है ताकि यह अधिक वोल्टेज माप सके। नंबर 49 कहता है विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत चुंबक उपयोग क्रेन में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है, विद्युत घंटी में भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 50 कहता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा ज्ञात हो तो बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? ये फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम से जाना जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल बल की दिशा बताता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो 2026 में बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सेट से रहेगा, इस तरह का सेट से रहेगा। तो अभी से आप लोग रूटीन में बना लीजिए, कम से कम एक सेट आपको बनाना ही बनाना है। खुद देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।